पूर्व टी बंदा, इनके आदर्श महात्मा गांधी थे ना। आज उस आदर्श में तब्दीली दिखी क्योंकि केजरीवाल के इस आंदोलन के चेहरे के अंदाजे बयां में लगातार एक तब्दीली दिखी। वो आंदोलन जो कि महात्मा गांधी के आदर्शों की दुहाई देता था, आज उसने एक कदम आगे बढ़ा। जी हां, वो आगे कदम बढ़ के एक अजीबोगरीब शैली की ओर बढ़ रहा है, और वो शैली है छापामार युद्ध की, गुरिल्ला वॉर की। कैसे, आइए देखते हैं। कोयला घोटाले पर इंडिया गेस्ट करप्शन ने आज दिल्ली में जो संग्राम मचाया, वो एकाएक उभरा हुआ जनसमूह नहीं था, बल्कि पूरी रणनीति के साथ किया गया प्रदर्शन था। केजरीवाल के समर्थकों का हुजूम एकाएक अलग अलग जगहों पर कैसे प्रकट हो गया, ये किसी की समझ में नहीं आया। पुलिस जिन लोगों को राहगीर समझकर नजरअंदाज कर रही थी, एकाएक वही लोग असल आंदोलनकारी की तरह सामने आ गए और पुलिस चकमा खा गई। आज का प्रदर्शन देखकर लगा कि इंडिया गेस्ट करप्शन के लोगों ने छापामार के अंदाज में तैयारी की थी। अरविंद कहां लेके जा रहे हैं आपको? अरविंद कहां लेके जा रहे हैं आपको? सुबह सुबह पुलिस हिरासत से छूटने के बाद केजरीवाल और उनके साथी जंतर मंतर पहुंचे तो पुलिस का सारा ध्यान वहीं लगा हुआ था। उम्मीद थी कि जंतर मंतर से ही केजरीवाल का कारवां निकलेगा। केजरीवाल हुजूम के साथ निकले थे। लेकिन ये क्या, एक साथ कई जगह प्रदर्शनकारी हाथों में तिरंगा और नारे लिखी तख्तियां लिए प्रकट हो गए। नहीं चलेगा, बंद करो, गुंडागर्दी की सरकार। इस गुरिल्ला वॉर के लिए इंडिया गेस्ट करप्शन ने बारीकी से प्लान कर रखा था। केजरीवाल, कुमार विश्वास और मनीष सिसोदिया जैसे लोग जंतर मंतर पर भाषण देते रहे। इसी बीच अलग अलग टोलियों में बटे समर्थक तयशुदा जगह की ओर निकल गए, लेकिन एक साथ नहीं, बल्कि एक एक या दो दो लोगों के समूह में। झंडा, पोस्टर और तख्तियां कपड़ों के भीतर छुपाए हुए अलग अलग रास्तों से होते हुए सब उन जगहों पर जा पहुंचे जहां प्रदर्शन करना था। दिल्ली पुलिस ने अपनी ओर से तैयारी जबरदस्त कर रखी थी। जगह जगह बैरिकेड्स और जवानों की भारी भरकम फौज भी तैनात थी, लेकिन आंदोलनकारियों को जहां पहुंचना था वे पहुंच ही गए। तुगलक रोड, प्रधानमंत्री आवास के पास। अकबर रोड, सोनिया आवास के पास। साउथ ब्लॉक, प्रधानमंत्री कार्यालय के पास। संसद मार्ग, संसद भवन। दोस्तों, ये राज कर रहे हैं कि हमको बांट देते हैं। अशोक रोड, बीजेपी कार्यालय। खास बात यह रही कि आज के प्रदर्शन में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा थी। ये लोग इस बात की ट्रेनिंग लेकर आए थे कि पुलिस से कैसे निपटना है, पुलिस पकड़ने की कोशिश करे तो कैसे एक दूसरे से चिपक जाना है। प्रदर्शनकारियों में महिला कार्यकर्ता भी अच्छी तादाद में थी। महिलाएं ऐसे हालात में ढाल का काम करती हैं, क्योंकि महिला पुलिस हर जगह पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो पाती। कुछ जगहों पर लाठीचार्ज जरूर हुआ, लेकिन केजरीवाल समर्थकों को यह भी मालूम था कि पुलिस उनके साथ बेरहमी से पेश नहीं आ सकती, क्योंकि सब कुछ टीवी कैमरों के सामने हो रहा है।
घंटों तक कोहराम मचाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने साफ किया कि उनका मकसद पूरा हो गया है। केजरीवाल ने पहले ही कहा था कि दिल्ली पुलिस की चेतावनी को देखते हुए उन्होंने बैकअप प्लान तैयार कर रखा है और अपने प्लान में वो कामयाब भी रहे। सिर्फ महीने भर पहले ही इसी जंतर मंतर पर टीम अन्ना को अपना अनशन बीच में ही बिना कुछ हासिल किए खत्म करना पड़ा था। तब ज्यादातर लोगों ने यह कहा था कि अगर जल्द ही इस टीम ने कुछ जोरदार करके नहीं दिखाया तो उनके अस्तित्व को लेकर ही सवाल खड़ा हो जाएगा। आज उन्होंने वो कर दिखाया है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। जंतर मंतर पर जुटे थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता, लेकिन मुद्दा जन लोकपाल का नहीं था। आखिर अब केजरीवाल की लड़ाई खुद संसद तक पहुंचने वाली है, जहां बरसों से जन लोकपाल लटका पड़ा है। कोयला आवंटन घोटाले के जरिए केजरीवाल ने आज साफ किया कि सियासी मैदान में उनकी टक्कर किन किससे है। जंतर मंतर, नई दिल्ली का इलाका वही, जोश में भरे चेहरे भी लगभग वही, लेकिन मुद्दा नया। आज के इनकलाब में न तो जन लोकपाल की गूंज सुनाई दी, न ही भ्रष्टाचार के आरोपी मंत्रियों की तस्वीरें नजर आई, क्योंकि आज निशाना पक्ष और विपक्ष दोनों पर था। अरविंद केजरीवाल का आज का आंदोलन कोयला घोटाले पर फोकस था और निशाने पर सिर्फ कांग्रेस नहीं थी, बीजेपी, बीजेडी और लेफ्ट, हर उस पार्टी के खिलाफ था ये प्रदर्शन जिन जिन पर अन्ना समर्थक कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं। ये सिर्फ भूल नहीं है, चोरी है, चोरी नहीं है, डकैती है। डकैती सिर्फ हमारे साथ नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ है और इस डकैती में इस देश के तमाम बड़ी पार्टियां शामिल हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2 टूक कहता है कि कोयला घोटाले में सिर्फ कांग्रेस नहीं, बीजेपी के हाथ भी काले हैं। दलील ये भी है कि एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने अपनी चहेती कंपनियों को कोयला ब्लॉक देने के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखी थी। चिट्ठियों में यह भी कहा गया कि कोल ब्लॉक की नीलामी न करवाई जाए। जंतर मंतर के मंच से अन्ना हजारे के सहयोगियों ने खुलकर कहा कि कोयला घोटाले को लेकर संसद में जो हंगामा चल रहा है वो दरअसल एक नाटक है। सरकार और विपक्ष दोनों ने हाथ मिला लिए हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। लोग ये सोच रहे थे एक ही पार्टी खराब है या दो ही, इससे ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं और दोनों भाई भाई हैं। मुझे लगता है कि ये लोगों का गुस्सा भी है, जिस तरह से भ्रष्टाचार सारी हदें क्रॉस करता जा रहा है और जिस तरह से सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, मुझे लगता है ये लोगों का गुस्सा भी है। केजरीवाल के सामने सवाल ये भी उठे कि क्या आज का आंदोलन अन्ना की सियासी पार्टी की जमीन तैयार करने के लिए था। अरविंद ने साफ कर दिया कि शक्ल चाहे जो भी हो, लेकिन रास्ता इनकलाब का ही होगा। पार्टी रजिस्टर होगी पार्टी की तरह, बट ये आंदोलन रहेगा। आंदोलन था, आंदोलन रहेगा और ये आंदोलन अब संसद में जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों को भी खरा जवाब दिया जो भीड़ कम होने की बात कहकर अन्ना के आंदोलन को हल्का बताते हैं। ये जो कई लोग ये भीड़ नहीं आई, भीड़ नहीं आई, भीड़ नहीं आई, ये मुद्दे नहीं है, भ्रष्टाचार मुद्दा है। जो लोग घर से बाहर नहीं निकले बाई चांस किसी वजह से, क्या इसका मतलब वो भ्रष्टाचार का समर्थन करते हैं? भ्रष्टाचार की लड़ाई के साथ सारा देश है। बहरहाल आज सबने ये भी देख लिया कि किस तरह एक आह्वान पर बड़ी तादाद में लोग आंदोलन में हिस्सा लेने पहुंचे। इस भीड़ में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता तो थे ही, यहाँ बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी। खास बात ये कि लोगों का जज्बा उस भीड़ के मुकाबले कई 100 गुना ज्यादा दिखाई देता है जो ठेके पर जुटाई जाती है। आशीष महर्षि और रीमा पाराशर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ताओं ने भोपाल और ओडिशा में भी प्रदर्शन किया। इन दोनों राज्यों की राजधानी में प्रदर्शन रोकने की पुख्ता व्यवस्था थी, लेकिन खासियत यह रही कि भोपाल और भुवनेश्वर दोनों जगहों पर पुलिस को चकमा देकर कार्यकर्ता सीएम हाउस तक जा पहुंचे। पर्दे के पीछे से ही सही अन्ना हजारे ने केजरीवाल का साथ देने के लिए लोगों से आगे आने को कहा तो दिल्ली समेत दूसरे शहरों में भी लोग लाठियां खाने के लिए सड़कों पर उतर आए।
इंडिया अगेंस्ट करप्शन के भले ही तमाम कार्यकर्ता इस वक्त पुलिस की हिरासत में हो, लेकिन एक शख्स, एक कार्यकर्ता राजीव शुक्ला के मुंबई के घर तक पहुंचने में कामयाब है और वहाँ अकेले यहाँ पर पहुंची हैं और अपने किस तरीके से यहाँ पर विरोध जताया है। मैं उनके घर तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, सेकंड फ्लोर पे मुझे अटकाया गया है, बट मैंने उनके जो उनके घर पे काम करते हैं उनको नीचे बुला के यह झंडा दिखाया है, उन्हें याद कराया है कि ये इसके प्रति उनका कर्तव्य है। और जो उन्होंने स्पीकर के कान में जाकर कहा है वो बिल्कुल गलत बात है, निंदनीय बात है और इसका हम जरूर जोर जोर से विरोध करते हैं। भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है, आपको लगता नहीं है कि वक्त के साथ ज्यादा कमजोर पड़ रही, क्योंकि समर्थन आपके साथ लगातार घटता जा रहा है। इसी प्रकार से अगर ये समर्थन देते रहे, पुलिस उनको कवर देते रहे, तो और हम क्या कर सकते हैं? अगर इन जगह तक हम पहुंच ही नहीं पाते तो हम क्या कर सकते हैं? आज प्रदेश के मुखिया के घर पर धावा बोला और कोयला घोटाले पर किया अपने गुस्से का इजहार। ये अत्याचार हो रहा है भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर के सामने। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे इस प्रदर्शनकारी को पुलिस वालों ने लाठी से पीट कर बेहाल कर दिया। एक ही शख्स पर टूट पड़े आधा दर्जन पुलिस वाले और लाठियां तब तक नहीं रुकी जब तक प्रदर्शनकारी चीखता हुआ सड़क पर लेट न गया। उनकी जो रैली है और वो मतलब इसका एक पृथक रूट था जिसके साथ एक व्यवस्था लगी है। कुछ लोगों ने इस तरह से पर्कुलेट करने का प्रयास किया था 10-12 लोगों का, तो तत्काल जिन स्थानों पे बल लगा था जो मेन रैली की व्यवस्था को सप्लीमेंट करते वो तत्काल वहाँ पे पहुंच गया और 4 से 5 लोगों को तुरंत मतलब जो अरेस्ट कर लिया गया है और मतलब उनको रवाना कर दिया गया है। भोपाल में पुलिस को चकमा देते हुए एक एक कर 1 दर्जन से ज्यादा प्रदर्शनकारी सीएम आवास पहुंचे, लेकिन पुलिस ने एक एक को पकड़ कर पीटा और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के घर यानी नवीन निवास पर भी जमकर हंगामा हुआ। भुवनेश्वर में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता सीएम आवास से 2 किलोमीटर दूर इकट्ठे हुए। मैं जहां खड़ा हूं दरअसल ये मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निवास से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं यहीं पर इकट्ठा हुए थे और यहाँ से जब तक ये लोग मार्च करके नवीन निवास की तरफ मुख्यमंत्री के निवास की तरफ जब तक ये लोग निकलते तो उसी दौरान जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने भले ही लोगों को घेरने की कोशिश की हो, कुछ कार्यकर्ता पुलिस को चकमा देकर नवीन निवास पहुंची थी। पुलिस से कुछ महिलाएं भिड़ गई और जमकर नारेबाजी की। भुवनेश्वर से प्रभात कुमार के साथ अमित कुमार, भोपाल आज तक। दिल्ली में पहली बार अन्ना के बिना उनकी पुरानी टीम ने आंदोलन किया तो कई चीजें बदली सी नजर आई। एक दिन पहले ही किरण बेदी का ट्वीट बवाल रहा। टोपी की इबारत बदल गई और दूर से ही सही अन्ना जनता को तो संदेश देते रहे, लेकिन केजरीवाल के कार्यक्रम पर बोलने से बच निकले। एक आंदोलन और कई सवाल। क्या केजरीवाल के दोस्तों में है दरार? भ्रष्टाचार के खिलाफ इस बार भी जंतर मंतर पर झंडे लहराए गए, नारेबाजी हुई, लेकिन जिस सवाल पर एक दिन पहले से सफाई दी जा रही है उसका जवाब आज भी नहीं मिला। अन्ना के मंच पर लगातार तिरंगा लहराने वाली किरण बेदी कहीं नजर नहीं आई। घिराव के कार्यक्रम की अपील अरविंद केजरीवाल ने की थी। केजरीवाल ने कोयला आवंटन घोटाले के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों को निशाने पर लिया था, लेकिन किरण बेदी को बीजेपी के विरोध की बात रास नहीं आई और उन्होंने एक दिन पहले ट्वीट किया कि व्यक्तिगत रूप से मैं प्रधानमंत्री और 10 जनपद पर फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि इन फैसलों के लिए वही जिम्मेदार हैं, न कि दूसरे लोग, कम से कम अभी के लिए। किरण बेदी के इस विचार पर फटाफट लीपापोती भी शुरू हुई। केजरीवाल और कुमार विश्वास ने ये तो माना कि घेराव के मुद्दे पर मतभेद है, लेकिन साथ साथ होने का दावा भी करते रहे। बाद में किरण बेदी का बदला हुआ बयान भी सामने आ गया कि वो घेराव कार्यक्रम का समर्थन करती हैं। रविवार सुबह जब जंतर मंतर पर कार्यकर्ताओं के जुटने का सिलसिला शुरू हुआ तब सबकी नजरें किरण बेदी को ढूंढ रही थी। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि किरण बेदी उनके साथ हैं
और जरूर आएंगे। सुबह से शाम हो गई लेकिन किरण बेदी नहीं आई। अरविंद केजरीवाल ने फिर वही बात दोहराई कि किरण बेदी उनके साथ हैं। वहीं बीजेपी को लेकर उनकी राय फिलहाल अलग है। मैं किरण बेदी जी की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इस पे मेरा थोड़ा सा मतभेद है कि अगर किरण जी को ये लगता है कि बीजेपी इस देश को सुशासन दे सकती है या भ्रष्टाचार से मुक्ति दे सकती है, मैं ऐसा नहीं मानता। कांग्रेस को हटा के बीजेपी को लाने से इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिलेगी। इन दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। अगले चुनाव के अंदर इन दोनों पार्टियों को एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। राजनीतिक दल के तौर पर सामने आने से पहले ही भंग हुई टीम अन्ना के सदस्य सियासी बिसात पर कुछ दांव चलकर देखना चाहते थे। इसलिए कोयला घोटाले पर केजरीवाल और उनके साथियों ने भी सड़क पर उतरने का मन बनाया। केजरीवाल के घिराव कार्यक्रम में हंगामा तो खूब हुआ, लेकिन राजनीति की राह में उनका हर कदम टीम की एकजुटता को चोट पहुंचाने वाला साबित हो रहा है। पहले अन्ना का राजनीतिक विकल्प से दूर होना और अब किरण बेदी का घेराव कार्यक्रम से किनारा। केजरीवाल को दुश्मनों पर हल्ला बोलने के साथ साथ अपनों को साथ बनाए रखने की कला भी सीखनी होगी। बालकृष्ण के साथ रीमा पाराशर, दिल्ली, आज तक। अन्ना हजारे रायगढ़ में है, लेकिन दिल्ली में चल रहे आंदोलन की उन्हें खूब खबर है। अन्ना ने आंदोलनकारियों को बधाई भी दी। रायगढ़ में हमारे संवाददाता पंकज केलकर ने अन्ना हजारे से लंबी बात की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के क्रांतिकारियों ने सरकार के नाक में दम कर दिया। जैसे जैसे दिन चढ़ा, सरकार के लोगों को चकमा देकर, पुलिस को चकमा देकर घेरावबंदी हुई, लेकिन अन्ना हजारे वहां पर नहीं थे। क्यों नहीं थे, आइए बात करते खुद अन्ना हजारे से। अन्ना, आप क्यों नहीं थे? मेरी तबियत ठीक नहीं थी, इसके कारण मैं रालीगंज सिद्धि में रुका। कल मैं बैंगलोर जा रहा नेचुरोपैथी के लिए, लेकिन दिल्ली में जो आंदोलन हुआ, आंदोलनकारियों ने जो आंदोलन किया, सबसे पहले मैं उन सबको बधाई देता हूं कि जिन्होंने लाठी खाई लेकिन हाथ ऊपर नहीं उठाया। ये है आंदोलन। अहिंसा के मार्ग से आंदोलन जो है ना, सरकार की कोई हिम्मत नहीं होती। चलाओ लाठी, लाठी क्या, गोली चलाओ, खाने के लिए तैयार है। ऐसी तैयारी रखकर जब जनता रास्ते पर आएगी ना, तो सरकार का कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा सरकार का। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। अभी लाठी खानी पड़ेगी, जेल जाना पड़ेगा, समय आने पर गोली भी खानी पड़ेगी। और आज जो आंदोलनकारियों ने जो आंदोलन किया दिल्ली में, तो उससे मुझे बड़ा गर्व हुआ कि ऐसे भी आंदोलनकारी आंदोलन करते हैं कि मारो, कितना मारना है। पुलिस के सामने खड़े हैं, सामने से पुलिस पिटाई कर रहा और ये लाठी खा रहे, हाथ नहीं उठा रहे। ये है आंदोलन का तरीका। ना आप नहीं थे, तबीयत ठीक नहीं इसलिए, लेकिन किरण बेदी भी नहीं दिखाई दी वहां पर। नहीं, किरण बेदी थी, किरण बेदी थी। इतना है कि तो भीड़ में किरण बेदी अलग रही और अरविंद अलग था, लेकिन किरण बेदी गई थी, मुझे बताया। अन्ना, जहां पर मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, ऐसा टोपी पे दिखाई देता था, आज कहीं पर मैं अरविंद केजरीवाल। बात अलग है। अरे कौन अन्ना, तू भी अन्ना, मैं भी अन्ना, ये तो मामूली बात है। कुछ सवालों के जवाब देते नहीं बन रहा था अन्ना हजारे को। खैर, बात करते हैं दिल्ली में यमुना के बाढ़ की खतरे की। फिलहाल यमुना खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन हथनीकुंड से छोड़ा गया पानी अब दिल्ली पहुंचने वाला है। ऐसी यमुना का जलस्तर बढ़ेगा, यानी कि बाढ़ का खतरा बरकरार है। लगातार हो रही बारिश और हथनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी की वजह से यमुना का जल स्तर और बहाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हम इस वक्त वजीराबाद बैराज पर हैं और यहाँ की हम स्थिति दिखाएं तो आप देख सकते हैं कितनी तेज है यमुना का बहाव। ये पानी जो है ये हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा है। अब हम दिल्ली के पुराने लोहा पुल पर हैं और अगर हम यहाँ पर आपको यमुना की स्थिति दिखाएं तो यहाँ पर जो यमुना की स्थिति है, लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है और हथनीकुंड बैराज से हरियाणा से पानी छोड़ा जा रहा है, उसके बाद 203.44 मीटर यहाँ पर जलस्तर जो है वो आ चुका है। हालांकि 204.88 जो पैमाना होता है उसे खतरे के निशान माना जाता है। उसके ऊपर अगर यमुना बहती है तो तब खतरे की बात होती है।